एमरे मेविके को अच्छा खाना बनाने के लिए दुआ देता है, तो इस पर मेविके बोलती है बॉन एपिटाइट बेटे। फिर एमरे लैला से कहता है कि हनी क्या तुम मुझे ऑरेंज जूस पकड़ा सकती हो। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। इस पर एमरे खाना छोड़कर फ़ोन की तरफ देखने लगता है और निहाद भी मेविके की तरफ देखता है जो फ़ोन की तरफ देखती रहती है। फिर एमरे फ़ोन उठाकर बोलता है कि मुझे इसका जवाब देना होगा, मैं अभी बात करके वापस आता हूँ, ठीक है। और फिर वो चला जाता है और लैला खाना खाने लगती है। लैला कहती है कि बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। इस पर मेविके बोलती है कि मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। इस पर लैला कहती है कि मम्मी आपको इतनी जल्दी क्या, पहले खाना तो खा लो, बाद में चढ़ा देना चाहे। ये बोल ही रही होती है कि मेविके उठकर चली जाती है। इस पर निहाद बोलता है कि डॉक्टर उसको बनाने दो, और फिर वो जाके चुपचाप एमरे की बात सुनती है। एमरे कहता है कि मुझे तो देखते ही प्यार हो गया एकदम, वैसे तुम मुझे दूसरी फ़ोटो भेजो, मैं देखता हूँ। और फिर वो फ़ोन ऑन करके फ़ोटो देखता है, बोलता है अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलो फिर ठीक है, मैं कल तुमसे मुलाकात करता हूँ। यह बात सुनकर मेविके को गुस्सा आता है और वो भागी भागी बाहर जाती है और बोलती है निहाद जल्दी उठो, मेरे साथ आओ। निहाद उठता है और बोलता है मेविके क्या हुआ है तुम्हें। पर लैला बोलती है कि मम्मी कम से कम उन्हें खाने का अंतिम निवाला तो फिनिश करने दो। वैसे मम्मी हम तो चाय पीने वाले थे ना, क्या हुआ। तभी वहाँ एमरे आता है और लैला से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ चले गए माय लव। पर लैला बोलती है कि उनके तो अपने अलग ही मसले हैं, और क्या होगा इस टाइम। इस पर एमरे कहता है कि वैसे पहली बार हम इतने लंबे समय के लिए अकेले हुए हैं। इस पर लैला बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। इस पर एमरे जवाब देता है कि मैं जान से बात कर रहा था। फिर वो लैला के करीब जाने की कोशिश करता है तो लैला बोलती है अरे रुक जाओ, पेरेंट्स देख लेंगे, स्टॉप एमरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैनम साहिल के किनारे पर बैठी हुई समुद्र को देख रही होती है और फिर वो शीशी में से अपनी दवाई निकाल कर लेती है। जान दूसरी तरफ से आ रहा होता है, उसे ये सब करते हुए देखता है। फिर वो शीशी में रोल बनाकर समुद्र में फेंकती है। फिर जान आके उससे पूछता है क्या तुम दवाई ले रही थी। इस पर सैनम जवाब देती है कि जब तुम नहीं थे तो बहुत कुछ हुआ था। इस पर जान उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर जान कुछ देर यूं ही शांत बैठा रहता है और फिर वो बोलता है कि जब तुम नहीं थी तो कुछ भी नहीं हुआ सैनम, कुछ भी नहीं। सैनम उसे सुनती रहती है। फिर जान कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ सैनम, मुझे पता चला है कि तुम्हें क्लिनिक में भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा, ये सोचकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। इस पर सैनम बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी खुद से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, और तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे और अब भी तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम जानते हो। और तुम वैसे भी मेरे लिए थोड़ी आए हो यहाँ पर, और ना ही तुम मेरे लिए यहाँ पर रुके हुए हो। और यह कहकर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और जान भी उसके साथ उठता है। फिर जान कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं चला जाऊँ, और तुम ही मुझे देखना नहीं चाहती थी। वो तुम ही थी ना जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ना मुझ पर कभी ट्रस्ट किया। इस पर सैनम कहती है कि तुमने मुझ पर कौन सा भरोसा किया, तुमने भी तो कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुमसे जाने के लिए बोल दिया तो तुम चले गए, तुम्हें रुकना चाहिए था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। हाँ, तुम मुझे छोड़कर चले गए, और जैसा कि अब तुम देख सकते हो कि मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इस पर जान कहता है कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाता। इस पर सैनम बोलती है कि अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते। यह कहकर वो सुबकती हुई वहाँ से चली जाती है और जान उदास होकर वहाँ तनहा खड़ा रह जाता है। उधर मलिहात कहती है कि ऐसा कौन सा पार्ट टूट गया जो तुमने मुझे इस टाइम बुलाया है। इस पर मेविके बोलती है कि मुझे अर्जेंटली कुछ कहना है। पता है मेरे सन इन लॉ ने बोला कि मैं प्यार में हूँ, मैंने अपने कानों से खुद सुना। इस पर मलिहात बोलती है हाय दैया। तो मेविके कहती है वो पक्का मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, अब मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। इस पर निहात कहता है हे मेविके, भगवान के लिए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हो। इस पर मलिहात चिल्लाती है ओ माय गॉड, उसने खुद अपने कानों से सुना है और तुम अभी भी ये बोल रहे हो। फिर मलिहात बोलती है तुम मुझे बताओ क्या हुआ। इस पर मेविके कहती है हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे निहात भी तो एक मर्द ही है, ये तो अलग नज़रिए से चीज़ों को देखेगा ही। वैसे मैं उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाल के लाई हूँ, मैं पक्का नहीं बोल सकती, पर शायद हमें इससे कोई सबूत मिल जाए, सुराग मिल जाए। इस पर निहात बोलता है कि मेविके तुम क्या कर रही हो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए।
वैसे भी ये सब उनका आपसी मामला है। इस पर मैविका बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो निहात। फिर निहात कहता है ठीक है, तुम मुझे इधर दो ये और मैं इसको जाकर रख देता हूँ। इस पर वो लिफाफा मैली हाथ उससे छीन लेती है और बोलती है मुझे इधर दो इसे, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो। फिर वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पढ़ती है और मैविका भी पढ़ती है उसके साथ और निहात भी देखता है। फिर वो बोलती है अरे भगवान, ये एमरे ने क्या किया, ओ माय गॉड, अरे तुम लोगों को देखना चाहिए, देखो तो सही, यहाँ पर उसने सोने के जेवरात खरीदे हैं, देखो सोने की ज्वेलरी। और निहात देखता है अरे क्या ज्वेलरी। फिर मलियात बोलती है बड़ा ना तुम अपने दामाद की साइड ले रहे थे, और लो, आफ्टर ऑल अभी अभी तो उन दोनों की शादी हुई है और अभी से ये सब। अरे भगवान, भगवान ही बचाए अब तो। निहात और मैविका एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। मॉर्निंग में निहात एमरे को घूर कर देख रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है और वो उसे चुपचाप देख के रख देता है। इस पर निहात उससे बोलता है अरे बेटा उठाओ 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 ना, किसी की ज़रूरी कॉल होगी। इस पर एमरे कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है डैड। फिर इस पर मैविका बोलती है अरे बेटा अपनी बीवी के सामने जवाब दो ना, जवाब दो। इस पर एमरे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। इस पर मैविका बोलती है कुछ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। एमरे की तरफ देखती है तो एमरे बोलता है कि कुछ नहीं मेरी जान, ये बैंक से फ़ोन आ रहा है। फिर लैला बोलती है कि आप दोनों कल रात बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, या ये मुझे ही लग रहा था। इस पर निहात और मैविका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर निहात बोलता है वैसे तुम्हें चीज़ कैसा लगा मैविका, तुम्हें पसंद आया। इस पर लैला और एमरे दोनों हंसते हैं। तो इस पर निहात को और मैविका को गुस्सा आता है, बोलते हैं कि क्यों हंस रहे हो, क्या कुछ फ़नी हुआ है, क्या हमारे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है हैं जो तुम हंस रहे हो हमें देख के। हैं फिर निहात कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी मम्मी पे हंस रहे हो और तुम उसे क्या समझते हो और मुझे क्या समझते हो। तुम लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाते हो और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और फिर मैविका बोलती है क्या तुम हमारी पीठ पीछे कुछ गुल खिला रहे हो, क्या तुम घबरा क्यों रहे हो हैं। इस पर एमरे बोलता है कि डैडी आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलता है कि देखो डार्लिंग मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना खाना एंजॉय करना। यह कहकर वो उठकर वहाँ से जाता है। इस पर निहात घूमकर उसे घूर कर देखता है और फिर लैला बोलती है कि क्या हो रहा है। इस पर निहात कहता कुछ भी नहीं हो रहा। फिर निहात और मैविका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मैविका उससे इशारा करती है। इस पर निहात बोलता है कि अरे हमें भी तो कुछ काम है, चलो मैविका। वो लोग उठकर जाते हैं तो लैला पूछती है आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ डैड। इस पर निहात बोलता है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो लैला बोलती है पहले शनिवार का ब्रेकफास्ट तो एंजॉय कर लीजिए, ये कैसा रहेगा। इस पर निहात बोलता है तुम ही एंजॉय करो ब्रेकफास्ट, बेटी तुम ही एंजॉय करो, खूब खाना तुम, चलो जल्दी करो, जल्दी खाओ और खाने के बाद ये टेबल साफ़ कर देना। यह कहकर वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैनम हाथ में दानों का कटोरा लिए हुए मुर्गा खाना आती है। वहाँ पर ढेर सारे मुर्गे चहल रहे होते हैं। वो उनसे बोलती है गुड मॉर्निंग मेरे जवानों, और फिर वो उन लोगों को दाना डालती है, उन मुर्गों को उन मुर्गों को दाना डालने के बाद सैनम उनसे बातें करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि मुझे अंडे चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से खाओ। वेल डन, शाबाश। पता है तुम्हें अंडे में एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है, उसको सेलेनियम कहते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो मुर्गों से बात करती है। ये पता चल गया है कि जो चालाक मुर्गे होते हैं ना, वो सेलेनियम की वजह से होते हैं। तभी उसके पास जे बात करने के लिए आता है, लेकिन सैनम उससे बात नहीं करती और उसे भगा देती है। इस पर जे उदास होकर डैन के पास जाता है और वो बोलता है कि वो मुर्गों से बात कर सकती है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही। वो मुझसे क्यों बात नहीं कर रही, वो चिकन से कैसे बात कर सकती है हैं। इस पर डेंजे उससे क्लिनिक ले जाने की बात करती है। इस पर जे बोलता है कोई क्लिनिक नहीं, कोई क्लिनिक नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है डेंजे, तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मेरे दोस्त से अलग कर दिया, दूर कर दिया, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही। इस पर डेंजे बोलती है कि ये तुम मुझसे कैसे जोड़ सकते हो जे हैं, तुम ही तो उससे लगातार जान के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए वो तुमसे बात करना नहीं चाहती।
इस पर जेजे को गुस्सा आ जाता है और वो पागल हो जाता है। वो डेंजे की दोनों चोटी पकड़ लेता है और उसे खींचकर बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो चिकन से बात करेगी या जेजे से? तुम एक चूज़ करो, एक की साइड लो, बताओ तुम मुझे। इस पर डेंजे बोलती है कि मैं जेजे को चुनती हूँ। सैनम जेजे से बात करेगी, चिकन से नहीं। बात सुनकर जेजे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर वो डेंजे से बोलता है फिर तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा और मेरी मदद करनी होगी। अब हम क्या करें? इस पर डेंजे से बोलती है कि हमें थेरेपी करनी होगी। ये काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। और अगले दिन डेंजे डांस थेरेपी रखती है। जब सैनम डांस कर रही होती है तो जान उसकी तरफ देखता है और सैनम भी उसे देखती है। फिर सैनम उसे देखकर अपना माथा पकड़ती और बोलती है ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो सबसे बोलती है कोई तो उसे जाकर रोको जिससे वो इधर ना देख सके। सैनम बोलती है। इस पर डेंजे सामने आती है और बोलती है मुझे जान की इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वैसे वो यहाँ पर आया ही क्यों है जब सैनम की ये हालात है इतनी बुरी? वैसे इससे ज़्यादा मतलबी और बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये जान कितना बुरा और मतलबी है। इस पर डैन बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलबी नहीं है।